उनको अब ये भी लग रहा था कि अब तो वो किसी भी हालत में यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकते। तभी यहाँ पर जोन का लीडर होता है, वो उन सबसे कहता है कि कोई भी अपनी जगह से मत हिलना, अगर तुम लोग हिले तो मारे जाओगे। तभी वो लीडर जिंगवू के पास आता है और उसे कहता है कि तुमने हमें सही टाइम पे बता दिया, वरना हम सारे लोग मारे जाते। तभी जिंगवू की नजर उसके हाथ पर जाती है, उसका हाथ कट चुका था, पर फिर भी वो अपने लीडर होने का पूरा फर्ज निभा रहा था। जिंगवू को उनकी हालत देखी नहीं जाती, तभी वो उनकी पट्टी करने लगता है जिससे उनके खून ज्यादा ना बहे। वो लीडर कहता है कि वैसे तो मुझे जूही से पूछ लेना चाहिए था, पर मुझे नहीं लगता कि वो इस प्रेशर को हैंडल कर भी पाएगी कि नहीं। वो कहते हैं कि कई बार मैं बी रैंक के तहखाने से गुजर चुका हूँ, कभी कभी उनमें ए रैंक या फिर एस रैंक के भी होते हैं मॉन्स्टर, पर ये मंदिर आखिर है क्या, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। जिंगवू, क्या तुम्हें याद है कि इस मंदिर के आखिर नियम क्या थे जो उस पट्टी पे लिखे हुए थे कि पहला उसका सम्मान करो, और दूसरा उसकी तारीफ करो, और तीसरा अपनी भक्ति को साबित करो। जो इन नियमों को नहीं मानेगा वो यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा। आज से 10 साल पहले कुछ सुरंगें बाहर आई जिन्हें हम गेट के नाम से जानते हैं। तभी से सुपरनैचुरल घटनाएं बढ़ने लगी। तभी कुछ लोग अपने आप को इतना काबिल बना पाए जो उन मॉन्स्टरों से लड़ सके, जिन्हें हम हंटरों के नाम से जानते हैं, जिनका काम दानवों को हराना होता है जो इस गेट से निकल के दुनिया में आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी इनको गेट के दूसरी तरफ ऐसे दानव मिल जाते हैं जो डर के माने ही बदल देते हैं, जिनसे लड़ने के लिए आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जीना का स्कूल दिखाया जाता है। दरअसल जीना जिंगवू की सिस्टर होती है। तभी जीना की फ्रेंड उससे पूछती है कि बात बताओ तुम मुझे, तुम्हारा भाई भी एक हंटर है ना? वो कहती है कि हाँ, दरअसल वो एक ई रैंक का हंटर है, पर जब देखो वो अपने आप को जख्मी करके आ जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर उनका लीडर दिखाया जाता है। वो उन सबको बता रहा था कि हम इस चीज से नहीं लड़ सकते, हमें मिलजुल कर इससे बचने का कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा। तभी यहाँ पर एक लड़का होता है, उसको अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही विश्वास होता है। वो यहाँ पर अपनी फुल स्पीड से भागने की कोशिश करता है, पर पलक झपकते ही उसका खात्मा हो जाता है, जिसको देखकर वो लोग और भी ज्यादा दहशत में आ जाते हैं। तभी जिंगवू उनसे कहता है कि अगर ये चाहे तो हम सबको एक साथ खत्म कर सकता है, पर फिर भी जी हमको नहीं मार रहा। उसको यहाँ पर तहखाने के नियम याद आते हैं तो वो यहाँ पर खड़ा हो जाता है, जिससे सारे लोग कहते हैं कि जिंगवू तुम खड़े मत हो, तुम मारे जाओगे। तभी वो देवता अपनी ग्रेविटी पावर से उसको झुकाने की कोशिश करने लगता है, पर फिर भी वो अपनी ताकत के साथ डटा रहता है। जिसके बाद वो समझ जाता है और सबसे कहता है कि अपना सिर मूर्ति के सामने झुका लो। तभी उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो जिंगवू? वो बताता है कि यहाँ का पहला नियम क्या था कि देवताओं का सम्मान करो, जब तक हम अपना सिर नीचे रखेंगे तब तक ये हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। और फिर थोड़ी देर बाद वो सारे लोग उन देवताओं के सामने अपना सिर झुका लेते हैं, और फिर तभी हमें उस देवता की क्रेजी स्माइल दिखाई जाती है, जिसको देखने के बाद उन लोगों के तो पसीने ही आ जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी उठता है और कहता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, अरे वाह भाई वाह, हम तो सारे लोग ही बच गए। तभी यहाँ पर जिंगवू को अभी भी डाउट था, वो सोचता है कि मुझे अभी भी इसके ऊपर शक हो रहा है, ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। जिसके बाद वो देवता अपनी कुर्सी से उठ जाता है। वो कहता है कि यहाँ कर दूसरा नियम क्या था, देवताओं की तारीफ करो। भला इस चीज की आखिर कैसे तारीफ करें? यहाँ पर उनमें से एक आदमी आगे आता है। वो कहता है कि मैंने दुनिया की सारी संस्कृति पढ़ी हुई है जिसमें देवता का सम्मान सब एक जैसा होता है। वो आदमी उसके सामने प्रार्थना करने लगता है, पर उनको इससे कुछ भी फायदा नहीं होता है। वो देवता हंसता है और उसको पैर के नीचे कुचल देता है, जिसको देखकर उनकी और भी फट जाती है और यहाँ से वो लोग भागने लगते हैं। और फिर तभी यहाँ पर उसके जो सिपाही होते हैं वो भी जाग जाते हैं और एक इंसान को पलक झपकते ही दो भागों में काट देते हैं। दूसरी तरफ जिंगवू काफी सोच विचार में था कि आखिर इस देवता की तारीफ करूं तो आखिर कैसे करूं। वो यहाँ पर सारे स्टैचू को देखता है, कुछ के हाथों में कुल्हाड़ी और भाले होते हैं। तभी कुछ मूर्तियां ऐसी भी होती हैं जिनके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और वो समझ जाता है और उन सबसे भी कहता है कि सुनो, तुम लोग वहाँ पर जाओ जहाँ पर जिनके पास हाथों में इंस्ट्रूमेंट हैं। वो लोग ऐसा ही करते हैं। जब वो उनके पास पहुँचते तभी वो इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिक बजने लगते हैं, और जो सिपाही भी होते हैं वो भी उनके ऊपर हमला नहीं कर रहे थे। जिसके बाद सारे लोग इंस्ट्रूमेंट के पास पहुंच जाते हैं। अब बचे थे जूही और जिंगवू, वो दोनों एक साथ थे इसलिए वो इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा रहा था। जिसके बाद जिंगवू उसको इस इंस्ट्रूमेंट के पास छोड़कर दूसरे इंस्ट्रूमेंट के पास जाने लगता है। अब वो अकेला ही बचा था। उसके पीछे इस गुफा का देवता भी होता है जो उसको मारने के लिए उसके पीछे था। और फिर थोड़ी देर बाद जस्ट
जिंगवू उस इंस्ट्रूमेंट के पास पहुंच नहीं पा रहा था, तभी वो देवता उसके ऊपर पैर रख देता है, पर उससे भी वो थोड़ा सा बच जाता है। जिसके बाद वो एक सोल्जर के पास जाकर गिरता है, वो अपने शील्ड उसके ऊपर फेंकने लगता है, जहाँ पर सबको लगता है कि जिंगवू अब मर चुका है। तभी हमें जिंगवू को दिखाया जाता है जो रेंगते हुए उस इंस्ट्रूमेंट के पास जा रहा था। अब उसके पैर कट चुके थे और वो बड़े ही स्ट्रगल के साथ उस मूर्ति के पास पहुंच जाता है। तभी वो आखिरी मूर्ति भी गाना गाने लगती है। अब जिंगवू का सिर्फ आधा ही शरीर बचा था, वो बस अपने मौत के बहुत ही करीब था। जिसके बाद वो देवता शांत हो जाता है और जाकर अपने सिंहासन पे बैठ जाता है। तभी जूही भागकर जिंगवू के पास आती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। वो उससे कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत तो ठीक हूँ। जब वो उसके पैरों को देखती है तो उसको भी यहाँ पर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अब जिंगवू के पास अपना आधा ही शरीर बचा हुआ था, बाकी का शरीर कुचल गया था। यहाँ पर जूही उसको हील करने की कोशिश करने लगती है, पर अब वो हील नहीं हो पा रहा था। पर उसकी हालत ठीक करते करते यहाँ पर जूही की ही हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद वो सब आपस में ही बहस करने लगते हैं। तभी जिंगवू उनसे कहता है कि ये वक्त बहस करने का नहीं है, अभी यहाँ का तीसरा नियम बाकी है। थोड़ी देर में यहाँ की धरती शेक होने लगती है और यहाँ पर एक बलि स्थान बाहर निकलता है। वो इन सबको बताता है कि पुराने लेखों में हमेशा इनका वर्णन रहा है, जैसे कि पुराने लेखों में हमेशा हमें बताया गया है बलि स्थान पे हमेशा किसी न किसी की बलि दी जाती है, वरना तुम्हारा काम पूरा नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि तीसरा नियम शायद अपनी भक्ति को साबित करना यही हो सकता है। यहाँ पर किसी न किसी को अपनी बलि देकर अपनी भक्ति को साबित करना होगा। तभी वो लोग आपस में ही एक दूसरे की बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सभी को अपनी जान बहुत प्यारी होती है। जिसके बाद उनका जो लीडर होता है वो अपनी बलि देने के लिए राजी हो जाता है। तभी जिंगवू यहाँ पर सोचता है कि ये हमारे लीडर की गलती नहीं है, यहाँ पर आने के लिए हम सारे लोगों ने वोट किया था। जिसके बाद वो लीडर उस सर्किल के अंदर आता है। तभी यहाँ पर एक मशाल चलने लगती है, जिसको देखकर वो लोग फिर से हैरान हो जाते हैं कि अरे यार अब ये कौन सा फंडा है। तभी वो लीडर जिंगवू से पूछता है कि अब हमें आखिर करना क्या होगा। जिंगवू उन सबसे कहता है कि तुम में से कोई मुझे उस बलि स्थान पर प्लीज ले जा सकता है, कोई मुझे उस स्थान को देखना है। जैसे ही वो लोग उस घेरे के अंदर आते हैं तभी यहाँ पर और भी सारी मसाले जलने लगती हैं। जिसके बाद वो समझ जाता है कि यहाँ पर हम सारे लोगों को अंदर आना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ की सारी मसाले ऑटोमेटिक जलने लगेंगे। क्या पता शायद बलिस्तान का रिचुअल ऐसा ही होता हो। जिसके बाद वो सारे लोग उस सर्किल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर अब बलिस्तान बिल्कुल रेडी हो चुका था। जिसके बाद यहाँ पर ब्लू कलर की फायर जलने लगती है और फिर तभी यहाँ का दरवाजा खुल जाता है और फिर वो लोग कहते हैं कि अरे वाह, यहाँ का दरवाजा खुल गया है, अब हम लगता है कि यहाँ से बाहर जा सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर जो वो सोल्जर हथियार लेके खड़े होते हैं वो अब इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी जिंगवू उन मूर्तियों को देखने लगता है और वो मूर्ति एक जगह पर रुक जाती हैं और जैसे ही वो अपनी नजर को हटाता है वो वापस से उनकी तरफ बढ़ने लगती हैं। जिसके बाद वो ये भी लॉजिक समझ जाता है और सारे लोगों से कहता है कि अपनी आंखें बंद मत करो, उन मूर्तियों को घूर कर देखते रहो, वो हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगी। तभी उनमें से एक लड़की डर जाती है और यहाँ से भाग जाती है। जब वो लोग देखते हैं कि वो लड़की यहाँ से सक्सेसफुली बाहर निकल गई है तो उन लोगों के अंदर भी लालच आने लगती है और फिर एक एक करके वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं। पर जिंगवू उनको समझाता है ये इन सब की चाल भी हो सकती है। वो उनको बताता है कि ध्यान से देखो, ये ब्लू फायर धीरे धीरे वक्त के साथ बुझती जा रही है, अगर ये कोई ट्रैप हुआ तो हम सारे लोग एक साथ मारे जाएंगे। तुम्हें याद ही होगा तीसरा नियम क्या था, अपनी भक्ति को साबित करो। क्या पता वो दरवाजा सिर्फ एक इल्यूजन हो। पर उनको ये सारी बातें बकवास लगती हैं, सबको यार अपनी जान प्यारी लगती है और फिर वो आदमी भी यहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर जिंगवू और जूही और उनका लीडर ही सिर्फ बचे हुए थे। वो लीडर इनसे कहता है कि शायद तुम दोनों को यहाँ से जाना चाहिए, मैंने अपनी जिंदगी बहुत जी ली है, तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बची हुई है। पर यहाँ पर जूही के भी पैर काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि जिंगवू को ठीक करने में उसकी पूरी शक्ति चली गई थी। यहाँ पर जिंगवू भी अब नहीं चल सकता था, इसलिए वो कहता है कि प्लीज आप जूही को लेकर यहाँ से चले जाइए, वक्त हमारे पास बहुत कम है, प्लीज आप यहाँ से जल्दी जाइए। तभी जूही जिंगवू से कहती है तो फिर तुम्हारा क्या होगा यहाँ पर। वो कहता है कि मैंने तुम्हें खाने पे ले जाने का वादा किया था, अगर मैं यहाँ से जिंदा नहीं आ पाया तो तुम इस स्टोन से अपने लिए खाना खरीद लेना, और अगर मैं वापस आ पाया तो मैं बचे हुए पैसे वापस लेने आऊंगा। जिसके बाद वो लीडर उसको बेहोश कर देता है और उसे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मेरे पास
इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं था। जिसके बाद वो लीडर जूही को अपने साथ लेकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ जिंगवू अकेला बचा हुआ था। जिसके बाद वो सारे सोल्जर जिंगवू को मारने के लिए उसके पास धीरे धीरे आते जा रहे थे, पर जिंगवू के पास अभी भी जीने की एक छोटी सी आस बची हुई थी। इसलिए वो एक तलवार को उठा लेता है, पर वो यहाँ पर कर भी क्या सकता था। वो एक ई रैंक का हंटर था जो किसी काम के नहीं होते, जो एक मामूली मॉन्स्टर को तो मार ही नहीं सकते, पर फिर भी वो उनके सामने लड़ने के लिए तैयार रहता है। उसको यहाँ पर पता है कि वो उनसे नहीं लड़ सकता, पर फिर भी वो अपनी हिम्मत को टूटने नहीं देता। तभी वो कहता है कि मेरी मौत तो पक्की है, पर फिर भी एक को तो मार के मरूंगा ही मैं। जिसके बाद वो सारे सोल्जर उसके ऊपर लगातार अटैक करते जाते हैं और वो उनसे लड़ तो नहीं पाता, पर उनसे बचने की फुल कोशिश करता है। तभी उसको अपनी बीती बातें याद आने लगती है। वो कहता है कि मैं हमेशा से बहुत ही कमजोर था, इसीलिए सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। और फिर यहाँ पर जिंगवू का एक हाथ भी कट जाता है। जिसके बाद वो सारे लोग मिलकर उसको यहाँ पर बहुत ही बुरा हाल कर देते हैं। अब उसकी हालत एक अधमरे हुए पिल्ले जैसे हो जाती है। जिसके बाद वो अपने आप को ही कोसने लगता है और दूसरे को बुरा भला कहने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारा ये सम्मान सब एक दिखावा था, आखिर सबसे लालची आदमी सबसे ज्यादा फायदा क्यों ले जाता है। मेरा भी एक परिवार है, मैं भी अपने परिवार के पास जिंदा लौटना चाहता हूँ, पर अच्छा ही है कि मैं ही सिर्फ यहाँ पर मरने के लिए बचा हुआ हूँ। जिसके बाद उसके अंदर की आत्मा बोलने लगती है कि आखिर मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना, मैं अभी जीना चाहता हूँ, मुझे अभी नहीं मरना। तभी वो सोल्जर उसके ऊपर आखिरी वार कर रहा था। तभी वो कहता है कि काश मुझे एक मौका और मिले जीने का। तभी वो ब्लू फायर भी बुझ जाती है और तभी हमें एक नोटिफिकेशन दिखाई जाती है। उस पर लिखा होता है टू बी अ प्लेयर, विल यू एक्सेप्ट। जिसके बाद उस प्लेयर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है।